हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छी ही होंगी। तो जीडीएस की इस सीरीज में साइकिल 3 में छत्तीसगढ़ जीडीएस ने भी अपनी वैकेंसीज रिलीज कर दी है। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा हैं, आप लोग देख सकते हैं। और आप फॉर्म डालने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं एलिजिबल हैं, ऑनलाइन डेट क्या है, इसके अलावा कब तक फॉर्म पड़ेंगी, वैकेंसी कितनी है, कहाँ पर है, एज क्या है, इन सब मुद्दों पर हम बात करेंगे। ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसकी पीडीएफ कहाँ आपको मिलेगी, इसके लिए आप वीडियो को एंड तक देखिए, मैं बता दूंगा कि ये पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगी। तो देरी ना करते हुए सीधे हम लोग पॉइंट पर आते हैं। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ सर्कल साइकिल 3 की जो वैकेंसीज हैं वो रिलीज हुई हैं। ये वैकेंसीज जो हैं ये 3 टाइप में होती हैं। पहली होती है बीपीएम, जिसे हम लोग ब्रांच पोस्ट मास्टर कहते हैं। इसके अलावा जो दूसरी वैकेंसी है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर मतलब एबीपीएम, और तीसरी जो है डाक सेवक की वैकेंसी रिलीज हुई है। फिलहाल शुरुआत में असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक का वर्क सेम होता है। इनकी जो सैलरी वगैरह होती है वो अलग अलग होती है। किस तरह से होती है वो आप लोग देख सकते हो। टाइम रिलेटेड कॉन्टीन्यूटी अलाउंस जो है वो 2 टीआरसीए में होता है। जो पहला स्लैब होता है वो 4 आवर में होता है, यहाँ पे आप देख पाएंगे। और जो दूसरा होता है वो 5 आवर के स्लैब में होता है। मतलब आप ये कह सकते हो कि जीडीएस में जितनी देर आप जॉब करते हो, चाहे 4 घंटे करो या 5 घंटे करो, आगे चल के जब आप परमानेंट हो जाते हो 8 आवर में, तब आपकी सैलरी उसके हिसाब से बढ़ा दी जाती है। तो अगर आप 4 घंटे के स्लैब में बात करोगे तो बीपीएम की सैलरी 12,000 और एबीपीएम डाक सेवक की 10,000 होती है। वहीं अगर आप बात करोगे 5 घंटे के स्लैब में तो बीपीएम की 14,500 और एबीपीएम की 12,000 होती है। इसके अलावा कुछ और अलाउंस आपको मिलते हैं जिससे सैलरी जो है लमसम आप मान के चलिए 1,000 से 1,500 के आसपास एक्स्ट्रा आपको मिल जाती है। ये जो टीआरसीए है ये 1 जुलाई 2018 से अलाउ है और तभी से ये लिया गया है। अगर आप मेन चीज़ एज की बात करोगे तो एज जो है वो 18 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए। और 8 मार्च मतलब जिस दिन से फॉर्म ऑनलाइन होना शुरू हुए हैं उस दिन आप 18 के पूरे हो चुके हो और 40 के पूरे ना हुए हो। ठीक है, मतलब एज की जो गणना है वो 8 मार्च 2021 से करी जाएगी। एज में जो रिलैक्सेशन होता है, एससी को 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का। इसके अलावा अगर आप इन कैटेगरीज में है, एक ईडब्ल्यूएस का कोई एज रिलैक्सेशन नहीं होता। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में 10, 13 और 15 साल का कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन होता है वो मिलता है। भाई अगर चैनल पे नया है तो चैनल को जरूर यार सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जीडीएस के अलावा अन्य भी अपडेट यहाँ पर मिलती है और जीडीएस की एक एक अपडेट आपको लगातार सबसे पहले आपको मिलती रहती है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो आपके पास 10th का सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है, मतलब आप 10th पास हो। इसके अलावा लोकल लैंग्वेज, इंग्लिश और मैथमेटिक्स, ये 3 सब्जेक्ट भी होने आपके पास कंपलसरी हैं 10th में। ठीक है, ध्यान रखिएगा 10th में 3 सब्जेक्ट। पहली चीज़ लोकल लैंग्वेज, दूसरी चीज़ ये जो आपकी मैथ है, तीसरी इंग्लिश। लोकल लैंग्वेज कौन कौन सी है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। आप बात कर रहे हो छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में आपको हिंदी आना कंपलसरी होगा। ठीक है, अगर आपको हिंदी नहीं आती है तो आप फॉर्म डालने के लिए एलिजिबल भाई नहीं हो। ठीक है, इसके अलावा अगर आप बात करोगे बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग, इसमें कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी मांगा जा रहा है। मिनिमम 60 डेज, ठीक है, कम से कम 60 दिन का कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए। अदरवाइज आपने, ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल तक कहीं भी अगर आप कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट आपने ले रखा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हो मेट्रिकुलेशन और 12th और एनी हायर एजुकेशनल, ये देखिए कैंडिडेट है स्टडीड कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट, मतलब इंटर, ग्रेजुएशन, हाई स्कूल कहीं भी अगर आपने कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट ले रखा है तो वहाँ पर वो 1 ईयर का मान लिया जाता है। इसके अलावा रेजिडेंस, ये तो सिलेक्शन के बाद की चीज़ है, ये इससे आपको अभी कोई मतलब नहीं है। नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, इस पर भैया आपको यस करना है। कुछ लोग नो कर देते हैं तो उसका फॉर्म सीधे रिजेक्ट ही हो जाता है। यार आप डाक सेवक एबीपीएम की जॉब कर रहे हो तो आप वहाँ पर आपको नॉलेज तो होना ही चाहिए ना साइकिलिंग का। लेटर्स वगैरह आप कैसे पहुंचाओगे, मेल कैसे डिलीवरी करोगे, ठीक है, तो साइकिल का नॉलेज होना चाहिए या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए अगर आप बाइक को प्रीफर करते हो। फिलहाल यहाँ प्रीफर की कोई बात नहीं होती। नेक्स्ट बात अगर आप सिक्योरिटी की करोगे तो यहाँ 1 लाख बताई गई है, लेकिन इसका अलग अलग है कि एज आप मान सकते हो कि बीमे की तरह, ठीक है, प्रीमियम की तरह ये आपसे सबमिट कराया जाता है और 1 लाख भी नहीं कराया जाता है। क्या होता है इसका पूरा प्रोसेस, आप बने रहिए, मैं पूरा डिटेल से आपको बता दूंगा। ये आप सिक्योरिटी वाली वीडियो देख सकते हो, यूपी जीडीएस सिक्योरिटी स्टडी विद अंचल, अगर आप डाल के देखोगे तो आपको मिल जाएगी। वहाँ मैंने विद प्रूफ चीज़ें आपको बताई थी। ठीक है, इसके अलावा अगर आप बात करोगी फॉर्म अप्लाई करने की फ़ी कितनी है, तो फ़ी जो है वो 100 रुपीज़ है। 100 रुपये फीस सबमिट करनी है।
किसको किसको करनी है, एप्लीकेशन बिलोंगिंग टू द कैटेगरी UR OBC EWS मेल या ट्रांस मेल, ठीक है, इनको 100 रुपये करनी है। बाकी अन्य कैटेगरी को कोई भी फीस सबमिट नहीं करनी है, ठीक है फ्रेंड्स। सिलेक्शन क्राइटेरिया की अगर आप बात करोगे, सिलेक्शन कैसे होता है, तो सिलेक्शन विल बी मेड एज पर द ऑटोमेटिक जनरेटेड मेरिट लिस्ट एज पर द रूल बेस्ड ऑन द कैंडिडेट ऑनलाइन सबमिटेड एप्लीकेशन। मतलब ऑटोमेटिक जनरेटेड लिस्ट बनेगी, इसमें आप ये मान के चलिए कोई भी किसी भी तरह का एग्ज़ाम नहीं होना है, सीधे आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप 10th पास हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, अगर आप मेरिट में आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, नो वेटेज विल बी गिवन फॉर हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अगर आपने PhD भी कर रखी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 10th में ही आपकी फ़ाइट होनी है। 10th के मार्क्स जो होंगे वो 4 पॉइंट तक आपके काउंट करे जाएंगे, ठीक है। अगला पॉइंट अगर आप देखोगे, कैंडिडेट हैव बोथ मार्क्स एंड ग्रेड्स इन द मार्क लिस्ट हैव टू अप्लाई विथ मार्क्स। अगर मार्कशीट में मार्क भी है और ग्रेड भी है तो उसको केवल मार्क्स डालने हैं। इन केस एनी कैंडिडेट अप्लाई विद ग्रेड्स ओनली हिज एप्लीकेशन लायबल फॉर डिस्क्वालिफिकेशन। अगर उसने खाली ग्रेड डाल दिए तो वो क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। नेक्स्ट अगर आप बात करोगे, इन केस ऑफ द मार्क्स लिस्ट कंटेनिंग द ग्रेड्स पॉइंट मार्क विल बी रिकॉग्निज्ड बाई टेकिंग conversion of grades and point with the multiplication factor 9.5 against the maximum point of grades and 100। अगर पॉइंट जो है, ठीक है, पॉइंट में मार्क्स है तो उसको 9.5 से मल्टीप्लाई करके एज आ मार्क्स डालना है, ठीक है। उसके अलावा इस साइकिल थर्ड का नोटिफिकेशन आप सबको पता ही है, एप्लीकेशन सबमिशन में आपको इतनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगते हैं, ये सारा सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। अब बात कर लेते हैं कि इसमें फॉर्म कौन कौन से, मतलब डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स में 10th की सर्टिफिकेट आपका लगेगा। इसके अलावा अगर आप 10th फेल हो चुके हो, दोबारा आपने पास किया है, तो वो वाली भी मार्कशीट आपके पास होनी कंपलसरी है। DOB प्रूफ के लिए आपके पास 10th की मार्कशीट है ही। कंप्यूटर सर्टिफिकेट अगर है तो भी ठीक है, अगर नहीं है तो भी ठीक है, तो आप बाद में भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट जो है वो लगा सकते हो। इसके अलावा अगर आप UR के अलावा किसी अन्य कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो कम्युनिटी सर्टिफिकेट, फ़ोटो सिग्नेचर, सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी अगर कोई है तो, और सर्टिफिकेट ऑफ ट्रांसजेंडर अगर आप ट्रांसजेंडर से बिलोंग करते हो, तो इतनी चीज़ें आपके पास होनी कंपलसरी है। अब मेन बात कर लेते हैं कि जो फॉर्म अप्लाई होना है वो किस डेट से होना है। तो रजिस्ट्रेशन और फीस सबमिशन जो है वो 8 मार्च मतलब शुरू हो चुका है। रजिस्ट्रेशन एंड फीस सबमिशन इंड डेट जो है वो 7 अप्रैल तक आप ये अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद ऑनलाइन सबमिशन स्टार्ट डेट वही चीज़ है ना, एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिशन इन डेट, मतलब 8 मार्च से 7 अप्रैल तक ये फॉर्म भरे जाने हैं। अब ये कहाँ कहाँ पे भरना है, कैसे कैसे भरना, आपको अपने नियर अबाउट भरना है, ये भी ज़रा मैटर आप समझ लें। ये डिवीज़न दिया होता है, हेड ऑफिस कहाँ पर है, सब ऑफिस इसका कहाँ पर है, उसके बाद ब्रांच ऑफिस जहाँ पे आपका सिलेक्शन होना है, और वहाँ पर पोस्ट कौन सी है, ठीक है। तो ये इतना। इसके अलावा कैटेगरी, किस कैटेगरी के लिए बिलोंग है। अब क्वेश्चन आता है कि सर मैं किस कैटेगरी के लिए अप्लाई करूँ, तो यार जो जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो ना, उन्हीं सीट्स पे अप्लाई करो। नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है। उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ जो लड़के बाद में पूछते हैं, सर मेरी सैलरी कितनी होगी, तो स्लैब भी आपके सामने दिया हुआ है, आप स्लैब देख लें, ठीक है। और रिक्रूटिंग अथॉरिटी मतलब वहाँ पर कौन आपका फॉर्म डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह करेगा। इसके अलावा आपको जहाँ से फॉर्म डालना है, जहाँ से बिलोंग करते हो, क्योंकि इतनी ज़्यादा सैलरी है नहीं, आप देख सकते हो। इसकी PDF मैंने आपको बता दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप पा सकते हो, और टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक है। और भाई अगर चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अब सारी अपडेट हम आपके पास तक पहुँचाएंगे, आपको कोई टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।